कितनी देर रहे चक्की में? 3 महीने। तो कुछ मांगा हो उन दिनों में? यार मैंने कूलर मांगा था। आप इस चीज़ को मानते हैं कि किसी के पास अगर चीज़ें नज़र आने लग जाएं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनने लग जाते हैं? सैडली यस। इसी वजह से शायद वो कहते हैं कि मैं और रजब बहुत बहादुर हैं। FIR अभी तो भुगते हैं पे। कोई दुश्मनी कभी क्रिएट हुई हो या किसी ने करने की कोशिश की हो? कोई करने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ हाँ तू खुश रह भाई। आपके फैंस समझ जाएंगे आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं समझेंगे। कोई क्रश, कोई स्टूडेंट लाइफ का? लेकिन स्कूल में तो होता है। आईफोन्स बांट रहे होते तो आप नहीं आईफोन बांटते? नहीं मेरे पास इतने पाया, मेरे पास कोई आईफोन नहीं है भाई। लाइफ से कितना पैसे कमा लेते? मैं लाइव वो वाली लाइव नहीं करता पैसे कमाने वाली। तो कौन सा यूट्यूबर पसंद है डक्की भाई को? ब्लॉगर है डक्की भाई। आपको लगता है सेल्फ प्रेजर हैं आप? नहीं। आप इस वक्त अपनी अगर वर्थ बताएं, नेट वर्थ, रजब भट्ट ने कहा कि मैं बिलियनियर हूँ इस वक्त, मैं 1000 ईयर। पहले आप लाइफ को कैसे देखते थे और अब आप लाइफ को कैसे देखते हैं? जितनी मर्जी कोई मुसीबत आ जाए वो मुसीबत नहीं लगती। अपना घर कैसा लगता है? जो मर्जी आपको फैसिलिटी मिल जाए, कैद। नानी वाला की अगर बात कर लें, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। सोशल मीडिया की लाइफ कितनी फेक? हाँ 90% फेक। आपकी कितनी दोस्तियां हैं? आई एम इन गुड टर्म्स विद एवरीवन। ऐसा क्या हो गया कि नानी वाले को दोस्त बना लिया? नानी वाला मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो एक बाबा ओपी है और एक मिस्टर जेपले है। एक अच्छा दोस्त है और आपने भी एक पॉडकास्ट में कह दिया इसने मुझे गाड़ी के पैसे से रुला के दिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मेरी और उसकी खराब हो गई, मेरी और रजब की भी खराब हो गई थी। उससे पहले हम तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। और एक और जगह पे उनसे किसी ने पूछा कि रजब में और डकी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि जी रजब तो डरता नहीं है किसी चीज से। तो क्या उन्हें क्या लगता है आप डरते हैं चीजों से? नहीं वो अगर चलो फिर बुर्द से बाहर क्यों भागे हो। आज तक कोई कंट्रोवर्सी ऐसी सामने नहीं आई, कभी हुई नहीं या आप आने नहीं देते सामने? नहीं मैं नहीं आने देता। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट की, वो उसकी कंट्रोवर्सी है, उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं। आप उनकी जगह होते तो क्या करते? शुरू ही ना होने देता। सरफराज चौधरी कहते थे कि ये बच्चों को खराब कर रहा है। जिसका बच्चा खराब हो रहा है हाँ, उसके घर वाले किधर हैं? शादी होने के बाद लाइफ थोड़ी सीरियस थी? मैं जैसा शादी से पहले था वैसा ही हूँ। अरूब एक लाइफ पार्टनर के तौर पे कैसे? शी इज वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं फरियाल वकार। आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त जो सारा सेटअप है वो चेंज हो गया है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं डक्की भाई के घर पे और आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, बड़ी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही, वो इस पॉडकास्ट में हमें बताएंगे। बहुत बहुत वेलकम मुझे आपके घर पे। नहीं थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया, मतलब अपने पॉडकास्ट पे आपने बुलाया, गाना हमने बुलाया। हाँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन ना हमने एक चीज है, ये फजूल आपने मेरे से सवाल नहीं पूछने जैसे कि डक्की कि भाई कैसे नाम रखा, हाँ। जर्नी बताएं, ये मैं बता थक गया हूँ। और लोगों को पता भी लग आपने गया कुछ नया पूछना है ताकि मुझे भी पॉडकास्ट देने का मजा आए और आपको भी होस्टिंग का मजा आए। इंशाल्लाह। एक बार पहले इंसान एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है, हाँ। फिर उसके बाद वो एक ऐसा सिनेरियो देखता है जो उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता। एक जेल, कचहरियां, कोर्ट, पुलिस, इस तरह की सख्तियां, और फिर उसके बाद वो वापस आ जाता है। तो पहले आप लाइफ को कैसे देखते थे और अब आप लाइफ को कैसे देखते हैं? पहले लाइफ में ये होता है कि छोटी मुसीबत भी मुसीबत लगती थी। ठीक है, कोई टेंशन आ गई, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम ज़ाया करना, सोचते रहना, टेंशन में रहना, रात को सोना नहीं, ये वो दिस एंड दैट। तो ये जब से सारा सिनेरियो हुआ है, जब से मैं वापस आया हूँ जेल से, तो जितनी मर्जी कोई मुसीबत आ जाए वो मुसीबत नहीं लगती। अब बस ये है कि बस ठीक है, जितनी बड़ी मैंने मुसीबत काट ली है, अब उससे कुछ अल्लाह खैर करे अल्लाह ना करे, उससे बड़ी अगर कुछ आता है तो देन आई विल थिंक अबाउट इट। उससे नीचे आई डोंट केयर। लेकिन उसके बाद जो आप अपना घर कैसा लगता है, अपने रिश्ते अच्छा कैसे लगते हैं? और आज़ादी बड़ी नेमत है। आपको अंदर बैठ के चाहे आपको 85 इंच टीवी दे दिया जाए, बिल्कुल, आपको वाईफाई दे दिया जाए, आपको आपकी जो है मतलब आपको खाने के लिए अनलिमिटेड आपके पास बफे हो, जो मर्जी हो, अंदर बैठ के जो मर्जी आपको फैसिलिटी मिल जाए, कैद है। ठीक है, और यू ऑलवेज प्रे कि यार आप किसी तरह बाहर निकल जाओ, बस किसी तरह, वो चाहे सोने का पिंजरा हो, जो मर्जी हो, सब कुछ ले लो, मुझे बाहर निकाल दो। लोग ये सोचते हैं। ठीक है, जेल में ऐसा नहीं है कि वहां आपको मार पड़ती है, ऐसा कुछ तो पता नहीं क्या होता है, तो पता नहीं कोई आपको कचरे में दाल रोटी मिलती है। दाल रोटी तो मिलती है उधर, वो कोई अच्छा, हमें तो बताते हैं कि बड़ा अच्छा मेन्यू हो गया है जेलों के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग डिशेस होती हैं,
हर दिन। अच्छा। किसी दिन सब्जी होगी तो अगले दिन दाल होगी, उससे अगले दिन चने हो गए, फिर चिकन आ गया, तो अलग अलग होता है। बट लेकिन टेस्ट वाइज नहीं खाया जाता। टेस्ट वाइज ये होता है कि मतलब आप कहते हो कि बस ठीक है गुजारा कर रहे हो आप, सही है, आपको वो जो न्यूट्रिशन जो मिलने चाहिए आपकी बॉडी को वो मिल जाते हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अब जाहिर है आपको जेल हो है तो जेल फील भी होनी है, ठीक है, जेल वहां पे वो आपको कौन सा अब वाड़ी होटल का मेन्यू ला दें, ऐसा कुछ नहीं होना, तो जेल जेल है। हाँ एक चीज है, बेशक वो टेस्ट वाइज उस तरह का नहीं होता कि आप कोई बहुत ज्यादा शौक से खाते हो, वो आपको खाना वो आप खाते हो अपनी जरूरत के लिए, हाइजीनिकली क्लीन होता है। अच्छा, इस बात में मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कभी मेरा इन द लास्ट 3 months मतलब जो जेल टाइम में मुझे मेरा पेट कभी खराब नहीं हुआ। हाँ, हाइजीनिकली वो क्लीन होता है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई गंद में बनाते हैं या वो हाइजीनिकली साफ नहीं होता, बिल्कुल साफ होता है। और वो जो अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कचरे में फेंक देते हैं, कैसा था एनवायरनमेंट, कैसी जगह थी? देखें, एक चक्की होती है, चक्की ये जेल की जुबान है, एक वर्ड है जिसमें जेल को उस खेल को चक्की कहते हैं। बिल्कुल, चक्की होती है, सीमेंट की बनी हुई होती है, मिट्टी की बनी हुई, और फ्लोर भी आपका मिट्टी का होता है, लेफ्ट राइट पीछे सारा मिट्टी का होता है। ओपन वॉशरूम होता है, उसमें वॉशरूम में कोई दरवाजा नहीं होता, छोटी सी दीवार होती है कि मतलब बस आप खड़े हुए हो तो कवर्ड हो, मतलब बैठे हुए हो तो कवर्ड हो, खड़े हुए तो कवर्ड नहीं हो, इतना हाई तक की बस वो वॉशरूम के आगे हल्की सी इतनी ही होती है दीवार, ठीक है, और बाकी वो ओपन होता है। और सेल ही है, मतलब इट ड्राइव्स यू क्रेजी समटाइम्स के मतलब आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा कुछ होना शुरू हो जाता है, एक पैनिक अटैक कह लो, ठीक है, आई डोंट नो द वर्ड, एक और भी वर्ड है मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, बट वो एक ना बड़ा एक अजीब सा फील होता है जब आप चक्की के अंदर होते हो। पहला 2 हफ्ता। वहाँ आप कितनी देर रहे चक्की में? 3 महीना। पूरे 3 महीने आप लगा? हाँ, नहीं होता ये था कि वो आपको सुबह 6 बजे खोल देते थे, हाँ, और शाम को 6 बजे बंद कर देते थे, ठीक है। सो 12 घंटा चक्की में, ओके, 12 घंटा बाहर, ठीक है, ठीक है। तो अब वो जो बाहर है, मैं था एक सिक्योरिटी वाली जगह पे बंद, ठीक है। मुझे तो अभी भी, मैं तो उनके तरले करता था कि यार मुझे आप भेज दो बाकी लोगों में, वो मुझे कहते हैं कि यार बाकी वहां पे नशई हैं, वहां पे मर्डरर्स हैं, 302 वाले हैं, ये है वो है, तो आपको ऐवी तंग करेंगे लोग। मैंने कहा मुझे लोग तंग करें, मुझे यहाँ से तो निकालो ना। वहां कोई भी नहीं था जिस जगह पे मैं था, वहां पे कोई बिल्कुल एक आइसोलेटेड था, वहां पे चलने की इतनी ही जगह थी, बस जितना ही रूम, मतलब आपको खोल दिया चक्की से तो आपके पास बस ओपन एयर इतनी सी यहाँ से वहां जगह है बस। तो आप सोचें 3 months वहां पे, वो इटसेल्फ एक टॉर्चर है उनके लिए। जेल में लोग तो वहां पे आने पे ड्रीम करते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी में बंद किया जाए, आई डोंट नो व्हाई, जबकि जो उस एरिया से बाहर चले जाएं तो जेल काफी खुली है, वहां पे ग्राउंड्स बने हुए हैं, वहां पे वॉकिंग के लिए जगह बनी हुई है, और बड़ा एक साफ सुथरा माहौल है, ठीक है। तो ये होता है कि आप सोशलाइज करके लोगों के साथ गपशप लगा के आपका अच्छा टाइम भी गुजर जाता है, और आपको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। एंड व्हेन यू हैव, जब आप अपना विजन देखते हो ना, कि आपके जब आप देख रहे हो तो आपके इर्द गिर्द ओपन लैंडस्केप है, ऑटोमेटिकली मेंटली एक सुकून है। आप बंद रहते हैं तो वो आपको थोड़ा सा एक अजीब लगता है, ठीक है। तो लोग क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स का सामान वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो बट आई वॉज नॉट अलाउड टू गो टू लाइब्रेरी, बट लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी तो वो उन्होंने मुझे बुक्स ला दी थी। दिल करता है कि कुछ कर लूं, कोई किताब पढ़ लूं, कोई गेम खेल लूं। हाँ, यही बुक्स पढ़ के टाइम गुजारते हैं, इसके अलावा तो वहाँ पे ऑप्शन तो कोई है PS5 तो था नहीं वहाँ पे। मैं विश कर रहा, मैंने कहा अगर मुझे PS5 दे दें तो मैं कोई 3-4 साल और निकाल लूं। तो लेकिन ये है कि टाइम आपको इसी तरह से गुजारना है। अखबार पढ़ ली, जिंदगी में मैंने अखबार टच भी नहीं की जिंदगी में, बल्कि मुझे गुस्सा चल रहा था, मेरे अब्बा जी अखबार पढ़ रहे थे, मैंने कहा यार मोबाइल आ गए, देखें ऐसे ट्विटर स्क्रॉल करें, काम हो जाना, ये क्या अखबार लेके बैठ गए। तो बट देन वहां पे मुझे पता लगा अच्छा अखबार कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में मैं अपने रिलेटेड खबरें पढ़ता था ज्यादा। अच्छा, मेरे बारे में डेली न्यूज आ रही थी। अच्छा, डेली कोई रिमांड हुआ है, डेली अपना कोई पेशी हुई है डेली, फिर वो उसी दौरान मेरे जेल में होते हुए ही जो ऑफिसर्स हैं उनका जो है वो उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उसकी भी न्यूज़ आती थी। तो वो डेली बेसिस पे जब न्यूज़ आती थी तो फिर ये है कि थोड़ा मैं अपडेटेड रहता था। ठीक है। तो सोशल मीडिया का मेरा जीरो था, मुझे नहीं पता किसने कौन सी वीडियो बनाई, किसी ने फेवर में बनाई है, किसी ने खिलाफ बनाई है, किसने क्या बोला है, किसने कौन सा पॉडकास्ट दिया, किसने नहीं दिया, वो मेरी नज़रों के सामने ना कभी आया ना उसके, क्योंकि उसके बाद भी 3 महीने पुराना आपको कंटेंट नजर नहीं आएगा। आप आज फोन खोलें तो आपको 5 महीने पुराना कंटेंट नहीं नजर आएगा, आपको आज का कंटेंट नजर आएगा। तो वो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ढूंढना कि अच्छा किसने क्या बोला है। तो ये था कि फिर जब मुलाकात का दिन होता था तो उस दिन, हाँ मुलाकात का दिन होता था, हफ्ते में एक बार जो है आपकी मुलाकात आती थी। ये था कि आपको 10-15 मिनट अलाउ होता था कि आपकी ब्लड रिलेशन में से कोई ना कोई आपसे आके मिल सकता है, फिजिकली नहीं। कौन आता? अरूब आती ही, मम्मा आती ही,
भाई आता था, तो फिजिकली आपकी टच वाली मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा। दरमियान में शीशा होता था और दूसरी तरफ उसके भी एक फ़ोन होता था, मेरी तरफ भी एक फ़ोन होता था, जिस तरह आपने मूवीज़ के अंदर देखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो सेम उसी तरह से होता है, और वो भी जगह बड़ी साफ़ है, वो भी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है। और पास कोई खड़ा होता है कि नहीं? पास नहीं, हमारे पास तो कोई भी नहीं खड़ा मतलब होता। यू आर ओपन टू टॉक के अगर ओपन टू टॉक है, बट लेकिन ऑब्वियसली वो सेल फोन है। हाँ, यू नेवर नो कि कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है कि नहीं। सही है, तो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि कोई ऐसी कोई बात तो फिर नहीं क्या करनी। बात करते थे? ऐसे ही के मिस करते हैं, कब आना है, क्या अपडेट है केस की, क्या तुम अपडेट ठीक है, और हो, ये वो, मैं ठीक तुम हूँ। ठीक हो, मैं ठीक हूँ, कुछ चाहिए, ठीक है। तो कुछ मांगा हो उन दिनों में? यार मैंने कूलर मांगा था, क्योंकि कूलर अलाउ था। बेसिकली अलाउ इस तरह से नहीं था कि कोई भी लेके आ सकता है, वो एक प्रॉपर परमिशन होती है, और इंटेंस हीट के अंदर ही आप लेके आ सकते हो। और मतलब वो पहले परमिशन लेते हैं, फिर वो अप्रूव होता है, फिर उसकी चेकिंग होती है। तो मैंने कहा इतनी क्या अखबारी में फंसे रहेंगे, मैंने फिर वो भी नहीं मंगवाया। बोला था मैंने, लेकिन वो मैंने बाद में मना कर दिया। मैंने कहा अखबारी बहुत है। तो बस वो पंखा शंखा नॉर्मल एक होता है, या पंखा वो भी नहीं वगैरह होता? नहीं, पंखा वगैरह होता है, लेकिन काफ़ी हाइट पे था। वो भी मैंने बोला, कि मैंने कहा इसकी कोई वो रॉड लगवा के कोई इसको थोड़ा नीचे करवा दें, क्योंकि मुझे तो हवा ही नहीं आती उसकी। तो वो, लेकिन उन्होंने वो कर दिया। हाँ मुझे। अच्छा, वो अंदर कोई लोग ऐसे थे जो फेवर करते हों, या जो फैन हों, या जो थोड़ा बहुत, किसे कहते हैं ना अंदर खाते हैं थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सपोर्ट काफ़ी करते लोग हैं? जानने वाले थे। मैं मतलब अगर बाहर जाता भी था तो बहुत सारे लोग आते थे। अच्छा। मिलने, गपशप लगाने और ये वो। तो लेकिन ये था कि जाहिर है जेल में तो हर बंदे को अपनी पड़ी होती है, तो फेवर तो ऐसा सच ना मैं किसी को दे सकता हूँ, ना कोई मैं ले सकता हूँ। तो फेवर वगैरह तो नहीं होती ही। कोई हाँ, दोस्त लेकिन बन गया हो वहाँ? हमारे उधर एरिया में 4 सेल थे। एक में मैं था, उसके साथ एक और बंदा था। अब क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ली, तो मैं उनका ऐसा जिक्र नहीं कर सकता कि वो कौन थे, बिल्कुल। बट लेकिन थे। ही वाज अ वेरी लाइक एक अच्छे ऑफिसर ही थे। तो उनसे मेरी गपशप अच्छी रहती ही। हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अखबार भी उन्हीं को आती ही, वो पढ़ के मुझे दे देते थे। अच्छा। बुक्स उन्होंने मंगवाई हुई थी, वो पढ़ के मुझे दे देते थे। ठीक है। और हम आपस में ही मिलके जो है वो करते रहे, तो उन्होंने बड़ा ख्याल रखा मेरा। सही। उसके बाद उसके साथ वाले सेल में भी जो थे, उन्होंने भी बड़ा ख्याल रखा। तो अलग अलग होता ये था कि हफ्ते में एक बार जो है ना आपके घर से खाना आ सकता है। अच्छा। ठीक है, सालन आ सकता है एक। सालन आ मेरे ख्याल सकता से कुछ चीज़ें नहीं अलाउ, जैसे दूध वगैरह ऐसा कोई वाइट चीज़ें नहीं अलाउ, अच्छा अच्छा। क्योंकि लोग मिलावट कर देते हैं अक्सर। अच्छा अच्छा। तो वो सालन भी टेस्ट होके आता है। घर हफ्ते में एक बार अलाउ है। अच्छा, ये भी मैंने मूवीज में देखा हुआ है, पुलिस वाला बैठा हुआ है, लाइन लगी हुई है, सालन आ रहे हैं, वो सालन खा खा के देख रहा है, सालन टेस्ट हाँ, कर करके देख वो रहा है, और टेस्टिंग फिर होती है आगे जा उसकी। रहा वो है। हफ्ते में एक बार अलाउ होता है। तो हम लोग मतलब मैंने भी मंगा लिया, उस साथ वाले ने भी मंगा लिया, उन्होंने भी मंगा लिया। तो वो ये होता है कि हम लोगों ने ना बर्फ़ लगवाई हुई थी, वो भी साथ वाले ऑफिसर ने ही लगवाई हुई थी। ठीक है। उन्होंने बर्फ़ लगवाई हुई थी, तो वो हम खाना स्टोर कर लेते थे उसको, क्योंकि गर्मियाँ थी ख़राब ना हो जाए। फिर तो क्या सर्दियों में थोड़ा मंगवाया था आपने घर से, कुछ याद हो? सालन वगैरह बन के आता था। कभी दाल आ गई, कभी चने आ गए, कभी चिकन आ गया, कभी मटन आ गया। तो लेकिन ये है कि हफ्ते में एक बार जो है वो घर वही से बन के खाना आता जो है। रोज दिन रात खाते थे, कभी अब नहीं खाते थे, हाँ, नहीं यार मैंने आज ये नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, मम्मा ये क्या पका हाँ, लिया, वो उस वक्त कैसे लगता था कि कितनी बड़ा बड़ी मजा नेमत आता है। है। मैं तो उस दिन का वेट करता था, वो था दिन ट्यूसडे। ट्यूसडे मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट दिन था। और मैंने कहा ट्यूसडे बस आ जाए एक बार। बस जिस दिन मंडे आता था मैं तो और एक्साइटेड होता था कि ट्यूसडे आ रहा है। फिर वेंसडे आता था, मैंने कहा शिट यार अब 6 दिन और गुजारने हैं। ठीक है, तो वो ट्यूसडे का बड़ा मजा आता था। ट्यूसडे एक तो 15 मिनट मुलाकात भी आती ही। फिर ये है कि बल ट्यूसडे वाज बेस्ट। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स तो आप पे, हम तब से आपने मना किया मुझे जर्नी पूछने से, लेकिन जर्नी से ही शुरू कर ले तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग तो थी। हाँ। फिर आपके ऊपर चलो ये थोड़ा मुश्किल वक्त आया, लेकिन फिर वो बिग ब्रदर की एंट्री हो जाना, वो भी तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। वो मैं अंदर बैठ के सोच रहा कि कैसे हेल्प होगी। शुरू में जब मैं नया नया हवालात में था ना, अभी मैं जेल नहीं एनसीसीआई के पास था, तब मैं ना, अल्लाह माफ करे मुझे नहीं इस तरह की बात कभी जिंदगी में दोबारा करनी चाहिए, लेकिन मैं सम टाइम अल्लाह से कहता था कि या अल्लाह मैं तेरे से मांग रहा हूँ, तू क्यों नहीं सुन रहा। हाँ, बिल्कुल। या मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझे चुना है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने किसी का बिगाड़ा है? अच्छा, ये देखिए हमारे अंदर ये चीज है कि जब अल्लाह ताला हमें शावर ऑफ ब्लेसिंग्स होता रहे ना, तो हम कहते हैं मी मी मी। हाँ, और जब कोई मुश्किल आए तो हम कहते हैं वाई मी। तो ये इसका भी आपको फिर पता लग गया होगा कि वाई मी, अल्लाह ताला ने एक आजमाइश भी तो आपसे ली ना। हाँ, अब उसमें ये था कि मेरा जब रिमांड पे रिमांड हो रहा है, एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्रे। अक्सर ही लोग कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है उस वक्त जो आपके साथ खड़ा होता है वो ही सही है बंदा। तो कौन कौन था, और ऐसे कौन से लोग थे जिनसे आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, और ऐसे कौन से थे जिनसे आपको बहुत उम्मीद हो और उन्होंने डिसअपॉइंट किया हो? देखें, जितना जिससे हो सकता है ना
जितना जिससे हो सकता है। अब देखें नोबडी इज अ डोनाल्ड ट्रम्प हियर कि वो कहे कि ऐसे कर दो तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। जिससे जितना हो सकता है उन्होंने किया। अब जिससे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा सकती थी उसने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई। जिसने जो मुझे खाना भिजवा सकता था NCCA दफ्तर में उसने मुझे खाना भिजवाया। जो मुझे मोरल सपोर्ट के लिए मिलने आ सकता था वो मुझे मोरल सपोर्ट के लिए आया। तो जिसने जिसने किया वो किया। नानी वाला मुझे मिलने भी आया, उसने मुझे इनसाइड मेरे से मिलने आया, मेरे लिए खाना भी लेके आया, मेरे लिए फैमिली को भी पता करता रहा कि किस तरह से क्या अपडेट है क्या नहीं है। उसने लॉयर, जो सबसे पहला लॉयर था, क्योंकि मैं तो अरेस्ट हो गया, अगले दिन मुझे पेश करना था, मुझे लॉयर की तो ज़रूरत थी। मेरे घर वालों के पास तो किसी लॉयर का फ़ोन नंबर ही नहीं था क्योंकि वो कभी लॉयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो सबसे पहले लॉयर उसने हमें करके दिया। तो जितना वो कर सकता है उसने अपना 100% दिया। इसी तरह रजब भट्ट है, वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकता है क्योंकि वो वैसे ही आउट ऑफ कंट्री था, तो वो जितना कर सकता है उसने किया। बाकी जिनसे वो बात कर सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसने की। अच्छा। इसी तरह जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, छोटे भाई बड़े भाई, उन्होंने हमारा बहुत किया। वो मेरी फैमिली के साथ, उनके पास नंबर था क्योंकि हम लास्ट टाइम जब दुबई गए थे फैमिली के साथ तो उनके साथ इन टच थे। तो नंबर था, उनसे पूछते रहे फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि उनको बाद में खबर मिली कि इसके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, हम आपको पैसे भिजवा रहे हैं, तो तब तक के लिए आप यूज़ करें। तो उसके लिए बाकी जितना वो फ़ोन शून कर सकते हैं। इवन दो जब मैं जेल से वापस आया तो उन्होंने मुझे 17 Pro Max, ये वही 17 Pro Max मुझे बड़े भाई ने गिफ्ट भिजवाया था। अच्छा। इवन दो मैंने उनको पहले कहा था मुझे 17 Pro Max की प्राइस बता दो और मैं आपको कैश में पेमेंट करूंगा क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक है। ठीक है। कहते कि लानत मेरे पे अगर मैंने आपसे पैसे लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको भिजवा रहा हूँ, एड्रेस भेज दो। तो उन्होंने भिजवा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसी तरह बिलाल मार, सॉरी मैं हाँ जी जरूर, बिलाल मार था, वो भी हमारी फैमिली के साथ इन टच था। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है जिससे जितना हो सकता है, एज आई सेड कि कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, तो जिससे जितना हो सकता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने किया। अच्छा, नानी वाला की अगर बात कर लें, आपने पहले उनका जिक्र किया, वो एक जगह पे बड़े नाराज दिखाई दे रहे थे एक पॉडकास्ट में। वो कह रहे थे कि उसने बिल्कुल मुझे सिर्फ इतना कहा है कि मैं सिर्फ नानचने देके गया हूं और मैंने और कुछ नहीं किया। देखें, मैं आपका पूरा सवाल समझ गया हूँ। मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल अननेसेसरी पॉडकास्ट दिया। मैं खुल के कह रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता उसको किसने मशवरा दिया, क्यों इसने दिया, क्योंकि मैंने बाद में इससे सारी बातें की हैं। मैं उससे बाद में मिला और मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उसने मेरे से अपोलोजाइज किया उस चीज़ का। कहता मैं बस उस टाइम थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया है, व्हाटएवर। मैंने उसको डायरेक्ट कहा, मैंने कहा यार नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी मेरे पीछे ये चक्करों में आते हो कि आपकी बाद में वाह होगी तो यार मुझे मरने दें, मुझे सड़ने दें, मेरे पीछे ना आई। मैंने उसको डायरेक्ट ये बात कर दी थी। जबकि वो जितना नानी वाले से हो सकता है नानी वाले ने किया और मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी फैमिली ने भी आके कहा बिल्कुल नानी वाले को थैंक यू कहना, क्योंकि इस बंदे ने हमारा जेन्युइनली पूछता रहा कि कुछ चाहिए क्या है, लॉयर का शुरू का सारा प्रोसेस इसने, और हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है मोइज भाई, बुला लिया था ना उन्होंने अपने पास, उसके भी फोन चुन पकड़ लिए थे, आपसे मिलने आया था। वो आया था तो उसके फोन वगैरह ले लिए थे। और उनके पास तब कोई बहाना था नहीं कि हम इसको किस चीज पे नामजद करें, तो उन्होंने मेरी पर्ची में इसको नामजद कर दिया। तो ये भी तो एक बड़ा रिस्क था, उसने अपने आप को रिस्क में डाला। तो बाद में वो उसको मेरे ख्याल से सिग्नल कहीं से इससे मिल गया कि इसको नामजद कर दिया है, तो अल्लाह का शुक्र है वो वहां से फिर निकल गया। उस वक्त एंड ही मैनेज्ड टू एस्केप, ही वाज वेरी लकी। उसका तो नाम पता नहीं PNIL में प्रोसेसिंग में था, बट ही मैनेज्ड टू एस्केप। वो बड़ा लकी रहा इसमें। उस वक्त तो आप सबको यही कहते होंगे यार बचो बचो बचो, तुम लोगों को भी मेरे चक्कर में। मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा तू क्यों आया है? हाँ। तो मैंने कहा तो पकड़ लेंगे तुम्हें। तो बट लेकिन ये है कि किस्मत उसकी थी। उससे पहले रजब भट्ट बच के निकल गए हुए थे इससे, उसकी भी किस्मत ठीक थी कि मतलब वो ये था कि वो असल में उस पे केस और था, उस पे केस और था, बट क्योंकि वो केस थोड़ा सा उसको भी शायद नहीं समझ आ रही होगी तो वो चला गया होगा मुल्क से बाहर। इस वाले केस का तो उसको पता भी नहीं था कि ये कोई नई कार्रवाई होने लगी है, ये कोई एप्लीकेशन पे। मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे पूछा क्या जा रहा है। और बल्कि मैं जब जेल से वापस आया तो मैंने इन्हीं एडिशनल डायरेक्टर की मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे थे जिसमें वो क्लेम करे हैं कि हमने इसको बुलाया है, हमने इसको कॉल भी की है, हमने इसको नोटिस भी भेजे हैं। ये सब झूठ है, ठीक है। और अगर है तो मुझे जरा TCS दिखा दें, वो मैसेज मुझे दिखा दें, कोई कॉल लॉग दिखा दें, ये सब फजूल बातें हैं। वो जो टाइम था एयरपोर्ट पे जब आपको अरेस्ट किया गया, जिस तरह रूप वहां पीछे अकेली थी, वो मतलब कितना इनह्यूमन है। मतलब आप सिस्टम है, यहाँ कोई जंगल का कानून तो नहीं चलता। हाँ, मैं कोई हरेसर नहीं हूँ, मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ। आप मुझे नोटिस भेजते मैं आता,
ये बिल्कुल उनकी फजूल बात थी कि हमने इसको, वो असल में मंसूर अली खान का पॉडकास्ट था और मंसूर अली खान उनको जुड़ गए थे कि आपने नोटिस भेजते तो इसने आ जाना था। हाँ। क्योंकि डकी भाई इज नॉट अ डिफिकल्ट पर्सन टू कैच। पूरी दुनिया को उसके घर का पता है। जनवर मैं बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को मेरे घर का पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा घर इज नॉट इन सम काइंड ऑफ अंडरग्राउंड बंकर। वैसे बड़ा दूर है लेकिन। ठीक है दूर, वो एक अलग मामला है। बट मेरा नंबर जो है वो कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा। मेरा नंबर मेरे नाम पे नंबर है, मैंने किसी और के नाम पे नंबर नहीं लिखवाया हुआ। मेरा आईडी कार्ड आपके पास है, आपने बड़े PNIL लिस्ट में नाम डलवाया तो इसका मतलब आपका मेरा आईडी कार्ड है। ठीक है, आप मुझे ट्रेस कर लेते। ये सारी तो फजूल बातें। उन्होंने वहां पे इवन मंसूर अली खान ने उनसे पूछा कि आपने नोटिस भिजवाया है, ही केप्ट लाइंग कि हाँ जी हमने भिजवाया है। इट्स अ ब्लेटेंट लाई। अच्छा, वो जो इल्जाम था आप समझ पाए आज तक उसको कि ये चीज क्या थी, ये मेरे ऊपर डाली कैसे गई, या लोग इसका शिकार कैसे हो जाते हैं? मतलब आप एक पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, अगर आपको कोई शाउट आउट देने को कह देता है और आपने किसी चीज को कर दिया तो इसमें आपको खुद भी नहीं पता लगा कि ये क्या हो रहा है, इसको इलीगल कैसे बना दिया इन लोगों ने? देखें, एप्लीकेशन बैन इन्होंने मेरी गिरफ्तारी के बाद की है। हाँ। एक्स, ट्विटर, हाँ। रातों रात इन्होंने विद इन सेकंड बैन किया, विद इन सेकंड किया, और विद इन सेकंड अनबैन हुई है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव अ पावर टू बैन एनी एप्लीकेशन दे वांट। आए दिन टिकटॉक नहीं बंद कर देते थे। इट्स सिंपल एज दैट। टिकटॉक बंद कर देते थे। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट देनी है, फिर खत भेजा जाएगा, फिर वो खत बाहर के मुल्क से अप्रूव होगा, फिर यहां से वहां से कोई ये आएगा। आपने डोमेन डाली, ठक बैन। आपको पहले क्यों नहीं याद आया एप्लीकेशन बैन करने में? जब आपके सारे इवेंट्स पे, आपके सारे, मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाता, लेकिन आपके बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर जो है इसके बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, वहाँ पे टीवी पे ऐड आ रहा, वहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐड आ रहा, तब आपकी आंखें क्यों बंद थी? तब क्या ये एप्लीकेशन आपको ऑफ नहीं लगी? तब तो बल्कि ट्रेंड भी चला था बहुत बड़ा ट्विटर पे कि ये क्या एप्लीकेशन जो है ये बड़े बड़े इवेंट्स में यूज़ हो रही है। एंड आफ्टर माई अरेस्ट, जब उनको सोशल मीडिया से बैकलैश आया कि ये आपने बंदा तो पकड़ लिया, एप्लीकेशन तो बैन ही नहीं है, they decided to ban that application. What is this stupidity? अच्छा, आप इस चीज को मानते हैं कि किसी के पास अगर पैसे या पावर चीजें नजर आने लग जाएं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनने लग जाते हैं? Sadly yes. क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आपकी वाइफ से बात करी थी तो वो बता रही थी कि घर लेने के कुछ दिनों बाद या अगले दिन ही हमें अरेस्ट कर लिया गया। जब लोगों को नजर आया कि डकी भाई वाह जी पैसे शैसे कमा रहा है, तो कुछ ऐसे जो लोग होते हैं, हाँ जी, काली भेड़ें जो सिस्टम में होती हैं, जिनको बाद में एक्सपोज भी हो गया, जो इतनी करप्शन करें, वो लोग कहते हैं अच्छा जी इसको पकड़ो। ऐसा ही है। एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स अ थिंग। समटाइम्स वो सोशल मीडिया की वीडियो देख के अंदाजा लगाते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। व्हाई यू डू दिस? आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आप वहाँ से आइडिया लगाओ। लोगों को नोटिस आते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने अपना बहुत अमीर गाड़ियाँ, 5-6 गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार्स जो है उसने वीडियोस में दिखाई हैं। क्या पता वो रेंटेड हो, क्या पता 2 से मांग के लिए हो, क्या पता शोशा डाला हो सिर्फ सोशल मीडिया पे। और ये होता भी है, ये आई डोंट नो व्हाई। और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। हाँ। क्यों होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे कभी जिंदगी में समझ नहीं आई। आपको आइडिया है? नहीं, मुझे इस चीज का बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, कहीं नहीं होता। इट डजंट मैटर कि आपको वीडियो में अनफॉर्चुनेटली एक टाइप है, शायद एक नई टाइप है भत्ताखोरी की। आई डोंट नो व्हाई, एक डिफरेंट टाइप है इसकी। इफ यू वांट टू, अगर आपने अंदाजा लगाना है कि किसके पास कितनी वेल्थ है, तो आप उसके बैंक स्टेटमेंट से अंदाजा लगाओ या उसके नाम जितनी चीजें हैं उससे अंदाजा लगाओ। अच्छा, क्या अभी आप कह रहे हो कि शायद वो गाड़ियां किराए की हों? क्या इन्फ्लुएंसर्स ऐसा भी करते हैं कि झूठी चीजें, झूठा घर, झूठी कोर्स गाड़ी वाले करते हैं, दिखाते हैं? हाँ जी, कोर्स वाले करते हैं। सोशल मीडिया की लाइफ कितनी फेक है और कितनी रियल है? मतलब दोस्तियां 90% फेक है, 10% शायद रियल हो। सब फेक? हाँ, 90% फेक है। आपकी कितनी दोस्तियां हैं जो असल में हैं? एक दो दोस्त हैं। कौन है नाम? सारी, वैसे दोस्त सारे ही हैं। दोस्त देखें, मैं यहाँ पे ऐसी कोई गलत बात ना कर दूं, आई एम इन गुड टर्म्स विद एवरीवन। आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसपे आप कमेंट्स पढ़ रहे थे, किसी ने पूछा यार ऐसा क्या हो गया कि नानी वाले को दोस्त बना लिया, याद है? वो तो शुगर लगा रहे हैं, वो तो हमारा रीडिंग हेड कमेंट है। तो आपने कहा कि यार नहीं, नानी वाला मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, रजब भट्ट मेरा दोस्त है, ऐसी कोई किसी के साथ बैड टर्म्स नहीं है। बट लेकिन देखें, आपकी एक होगी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, फिर आपकी होगी एक प्रायोरिटाइज फ्रेंड्स, फिर आपके होंगे सेकेंडरी फ्रेंड्स कि जिनसे जान पहचान अच्छी है, बट लेकिन ऐसा भी नहीं कि डेली गपशप लग रही है तो हाँ जी आजा, इधर आजा, वो करें तो वो करें, ऐसा भी तो नहीं। बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो प्रायोरिटाइज वाले, जो मेरे जो वो वाले फ्रेंड्स जिनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, वो एक बाबा ओपी है और एक मिस्टर जे प्लेज है, इनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जितने लोग हैं
नदीम नानी, अच्छा नदीम नानी वाला भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है। वो आई डोंट नो, मैं उससे पूछना चाहूँगा, बाद में थोड़ा सा वो हमारे बीच कुछ आ गए। एक अच्छा दोस्त है, और आपने भी एक पॉडकास्ट में कह दिया इसने मुझे गाड़ी के पैसे ऐसे रुला के दिए, नहीं मार वो तो मार उसने के क्लियर कर दिए। दिए है, वो उसने क्लियर कर दिए है। लेकिन नहीं वो उस गाड़ी इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो दोस्त था, बीच में ना हमारी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ है, ये तलहा रिव्यूज वाली कंट्रोवर्सी जो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मेरी और उसकी खराब हो गई, मेरी और रजब की भी खराब हो गई थी। उससे पहले हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उसकी मेरी, वो कुछ और सोचता था, मैं कुछ और सोचता था, रजब कुछ और सोचता था, वो मेरे से एग्री नहीं करता था, मैं उससे एग्री नहीं करता था। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हमारी ख़राब हो गई। बस वो ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद ना फिर हमारी कभी उस तरह की इंटरेक्शन हो नहीं पाई दोबारा। हाँ दोबारा। एक बार मैंने उससे वीडियो बनाई थी दुबई में। लोगों को शायद पता होगा कि मैं जब दुबई गया था तो मैंने उसके साथ एक शुगर लगाया था। ओए तू इधर यहाँ पे क्या कर रहा है, ओए तू, हमने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया, शुगर लगाया था। वो भी उसके कुछ करीबी दोस्तों को पसंद नहीं आया, पता नहीं, मैं नई डिटेल में जाना चाह रहा। उसके कुछ करीबी दोस्तों को, उसके कुछ नए दोस्तों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है। तो फिर मैंने इसको कभी कहा नहीं कि आज वीडियो बनाए। अच्छा, वो अभी आप अपने दोस्तों के बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बता रहे थे, और ये वो नानी वाला ने अपनी उसी पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि एक इसका कोई बड़ा करीबी दोस्त, और मुझे नहीं पता, मैंने एज आई सेड कि आप समझ रहे हैं मेरा सवाल। उसने कहा कि वो एज आई सेड कि मैंने उसके मुंह पे बोला हुआ है, मैंने कहा तुम्हारा पूरा पॉडकास्ट नॉनसेंस था, इसकी ना जरूरत थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल ज़हन में कौन सा जिन घुसा है जो तुमने ये पॉडकास्ट दिया। ये बात मैं उसको कह चुका। और एक और जगह पे उनसे किसी ने पूछा कि रजब में और डकी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि रजब डरता नहीं है किसी चीज से। तो क्या उन्हें क्या लगता है आप डरते हैं चीजों से? नहीं वो अगर चलो फिर बुर्क से बाहर क्यों भागा, वो भागा क्यों है फिर, बात वो नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट डर या वॉट एवर। ये जितनी बातें होती है ना कि हाँ जी उसको और उसको कंपेयर करें, इसका कंट्रोल ना आप कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। अब एज आई सेड कि नदीम भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे कुछ बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिस तरह वो सोचता है उस तरह मैं नहीं सोचता, या कुछ चीज़ों के बारे में वो सोचता है वो मैं नहीं सोचता। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं बैठा होगा तो वो अगर रजब और मुझे कंपेयर करेगा तो वो उसको कह देगा, रजब उसके साथ बैठा हुआ ज़ाहिर है उसने उसी को कंपेयर करना है, ठीक है, उसी को नंबर देने हैं। इसी तरह अगर मुझे पूछा जाए अरे बाबा ओपी या नदीम, तो मैं कह दूंगा बाबा ओपी, क्योंकि बाबा ओपी के साथ मेरी अच्छी इस वक्त बनती है। तो लेकिन एज आई सेड कि ये जो कंपैरिजन वाला होता है इसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर आप कहेंगे सिस्ट्रोलॉजी या बाबा ओपी, सिस्ट्रोलॉजी मेरे लिटरली बिजनेस पार्टनर है, हाँ। लेकिन मैं फिर भी कह दूंगा बाबा ओपी। इसका ये मतलब तो नहीं है कि सिस्ट्रोलॉजी बुरी हो गई है। हाँ। सिस्ट्रोलॉजी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। सिस्ट्रोलॉजी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली कॉल करके कह रहा हूँ हाँ जी ये करें। हाँ अरीब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, अरीब के साथ मेरी उसी तरह से है, बाबा ओपी जैसी बहुत अच्छा बंदा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अगर किसी के साथ बिजनेस कर सकता हूँ, किसी को ट्रस्ट में लेके, तो वो अरीब है। बिल्कुल। तो ही इज ऑल्सो वेरी, सो एज आई सेड नदीम नानी वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है। 2020 से लेके 2025 तक हम लोग ऐसे थे। बाद में बस वो जो तलहा रिव्यू वाली जो बीच में हुआ, उसके बाद फिर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। उसके बाद मैंने उसके डिफरेंस ओपिनियन क्या है? लड़ाई झगड़ों से अवॉइड करते हैं आप? मैं उसको कह रहा अवॉइड करो, उसने कहा था नहीं डटे रहो, बस दैट्स इट। ये ओपिनियन था, बस दैट्स इट। इसी वजह से शायद वो कहते हैं कि मैं और रजब बहुत बहादुर हैं। हाँ तो लेकिन फिर वो FIR भी तो भुगते हैं। फिर मेरी जिससे लड़ाई होती है अगले दिन खत्म हो जाती है, नहीं होती ना मेरे पे FIR ना दूसरे पे। आज तक कोई कंट्रोवर्सी ऐसी सामने नहीं आई, कभी हुई नहीं, या आप आने नहीं देते सामने? नहीं मैं नहीं आने देता, हमारी होती है, हम मुका देते हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट की, वो उसकी कंट्रोवर्सी है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप उसमें कुछ ना दें, लेकिन अगर एक वाइज डिसीजन आप उनकी जगह होते तो क्या करते? शुरू ही ना होने देता। जिस दिन पता लग रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है, बड़ों को इन्वॉल्व करता, बड़ों को बैठाता, हाँ जी मुका, ये कह देना हाँ जी वेख लावांगे, हाँ एग्जैक्टली, कर देवांगे, वो कर देवांगे। ये शुरू में मजा आता है इस चीज का, बाद में जब पेशियां भुगतनी पड़ती हैं और आपकी माएँ बहनें बाप भाई सारे जब घर में टेंशन में बैठे होते हैं ना, तो वो अच्छी एनर्जी नहीं होती है। जब मैं जेल था तो मेरे घर वालों को इकट्ठे जेल हुई है, लेकिन इससे अच्छी व्यूअरशिप आती है ना। एज आई सेड मैं इस चीज में ना कोई इनपुट रखता हूँ, वो अगर उस तरह से सोचता है तो मुझे नहीं पता। तो बट लेकिन ये है कि वो इजीली इस चीज को मुकाना चाहे तो मुका सकता है। कोई दुश्मनी कभी क्रिएट हुई हो या किसी ने करने की कोशिश की हो? कोई करने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ हाँ तू खुश रहा है भाई, कोई मेरी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है। और जब आप बात आ गई कि एक तरफ तो आपके फैंस बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, फिर मैं वापस आऊंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी कि यार ये बंदे मेरे उस टाइम के ऊपर कहाँ थे। कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाले, कोई दोस्त यार, कोई घर वालों ने बताया हो कि फलां बंदा नहीं आया। देखें एज आई सेड
जिससे जितना हो सकता है किया हर बंदे ने। रजब ने भी किया, नानी वाले ने भी किया, जमजम वालों ने भी किया, बिलाल मार्ट, सब जितने मेरे दोस्त थे। बाबा भी तो जेल आ गया मैं बट लेकिन ये है कि कुछ लोग जिनसे मैंने जनरली एक्सपेक्ट किया कि कुछ करेंगे, हाँ। उनके दरवाजे बंद वो थे। कौन? वो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो कोई काफी रिश्तेदार ये है कि मैं उनके साथ बहुत बार नजर आया हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए हैं उनके, और मैं बहुत जगह आप कह लें कि मतलब वो भाइयों की तरह थे। बट लेकिन ये है कि पता नहीं, आई डोंट नो, आपके फैंस समझ जाएंगे आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं समझेंगे। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। इसी तरह से और भी लोग थे जिनके साथ जिनको मैंने काफ़ी फेवर्स दिए हैं। देखिए, मैं जिन चीज़ में अच्छा हूँ, जैसा सोशल मीडिया में मैं अच्छा हूँ, आई गिव सो मेनी फेवर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेना कोई औखा काम नहीं है। लोग फजूल हरकतें करके उनको पता नहीं कहाँ पे जाना पड़ता है थोड़े चंद व्यूज़ लेने के लिए। हाँ। हमारा ये है कि एक स्टोरी डाली 5 लाख 6 लाख व्यूज़ आ गया, एक मतलब यूट्यूब वीडियो डाली मिलियन व्यूज़ आ गया, चाहे बिरयानी खाते हुए वीडियो बनाओ, चाहे कंट्रोवर्सी बनाओ, मिलियन व्यूज़ आ जाना है, ठीक है। बट ये है कि जहाँ हमने ये फेवर्स दिए लोगों को, और इन रिटर्न हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम किसी चीज़ में फंसते हैं तो वो किसी चीज़ वो जितने जोगे हैं तो वो हमारा करें, तो वो एटलीस्ट नहीं था हुआ। अच्छा, अब आप खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं इतना इन्फ्लुएंस रखता हूँ कि मैं बिरयानी भी खाऊं तो व्यूज आ जाते हैं। ये तो 5-6 कुछ व्लॉगर्स हैं जो जिस तरह मैं हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, माँ सफदर हो गया, रजब भट्ट हो गया, इनको व्यूअरशिप की कोई वो नहीं है, स्टंट्स करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो इसी को हम लेके आके चलते हैं। जैसे सरफराज चौधरी कहते थे कि ये बच्चों को खराब कर रहा है। कैसे बच्चों को खराब या इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, मेरा कोई बच्चा जिसका बच्चा खराब हो रहा है, हाँ, उसके घर वाले किधर हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो मेरे कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई बच्चा खराब हो रहा हो, मेरे कंटेंट में नहीं है। मेरा व्लॉग कोई भी लगा लें, आप टीवी पे लगा लें या चाहे बाहर बिलबोर्ड पे लगा लें, नो वन विल बी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जिस बच्चे की बात हो रही है उसके माँ बाप किधर हैं? मेरे माँ बाप ने तो मेरे बचपन में मुझे फोन नहीं दिए, ना मेरे माँ बाप ने मुझे आईपैड दिया, ठीक है। वो तो कहते हैं मैट्रिक में अच्छे नंबर लेके आओ ताकि हम आपको गेम ले दें, PS2 ले देंगे। हाँ, ऐसे होता हमारे हम पे कंडीशन लगती है। हमारे अम्मा अब्बा ने अन्य बात तो नहीं कहा एलओजी आईफोन तो एलओजी आईपैड, ठीक है। हमारे अम्मा अब्बा, हमारे पास कंप्यूटर था, उस पे मॉनिटर करते हैं 24 आवर्स। मेरे अब्बा जी ने एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप लगाई होती थी कि जिस दिन वो रिमूव हुई उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तूने कुछ किया कंप्यूटर पे। उस पेरेंटल कंट्रोल ऐप का मकसद ये है कि एक लिंक, एक चीज जो मेरे कीबोर्ड पे टाइप हो रही है वो सारे मेरे फादर को रिपोर्ट जाती थी कि मैं कोई गंदी चीज ना सर्च करूं, मैं कोई गलत चीज ना सर्च करूं, मैं कोई गलत बंदे को ना देखूं, मैं कोई और कोई 18+ चीज को ना देखूं, ठीक है। जब मेरे अब्बा जी ये कंट्रोल लगा सकते हैं तो ये बाकियों के बच्चों के अम्मा अब्बा क्यों नहीं? अगर आपको हाँ अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो एज आई सेड कि मेरे कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन मेरे कंटेंट में ऐसा बहुत कुछ है, अज्यूम कर लेते हैं। अम्मा अब्बा किधर हैं जो उसके फोन को उन्होंने क्यों अलाउ किया हुआ है? फिर या तो आप बच्चा मुझे दे दो, फादर मुझे बना दो, फिर अच्छा, मैं बाप बन जाता हूं ताकि मैं का अपनी ड्यूटी पूरी करूं उस बच्चे पे। वैसे आपका फादर बनने का इरादा करो? फादर जो है वो भी केस वेस थोड़ा इजी होता है ना, तो इंशाल्लाह फादर भी। अच्छा, वापस ये देखा ना, मुझे बीच में ही ऐसा सवाल मैंने तो कहा अभी पूछ लूं, फिर ये ना मौका ना मिले। इन शॉर्ट, यूट्यूब को ऐसी चीज नहीं है कि स्कूल गए हो तो आपको जो है असेंबली में पहले आपको डक्की भाई का व्लॉग दिखाया जाएगा, फिर आपको क्लासेस होंगी, ठीक है। या आप कहीं पे गए हो तो हाँ जी आपको कोई जॉब इंटरव्यू आई है तो हाँ जी आपको डक्की भाई व्लॉग के बारे में क्या पता है। डक्की भाई, वॉचिंग डक्की भाई इज कंप्लीटली ऑप्शनल, फर्ज नहीं है कि आपको जिंदगी गुजारने के लिए आपको डक्की भाई देखना, आपको देखना जिंदगी गुजारने के लिए। आप ना भी देखो तो आपकी जिंदगी ऐसी गुजर रही है, देन इसका मतलब है कि यू हैव एन ऑप्शन टू वॉच मी। सही, लेकिन आपको पता तो होता है कितने लोग मुझे देख रहे हैं कंटेंट बनाते हुए, कुछ चीजों का मुझे ख्याल रखना चाहिए। अगर तो बड़ा सेन बंदा है, बच्चा नहीं है, सेन बंदा बड़ा अडल्ट देख रहा है तो वो अपनी मर्जी से देख रहा है। बच्चा अगर देख रहा है तो वो अडल्ट का काम है कि अगर उसको अज्यूम कर लेते हैं अडल्ट को वो चीज नहीं पसंद, बच्चे को रोक दे। Why blaming me? कुछ लोग अभी इस पे भी I'm not doing anything against the guidelines. I'm not doing anything against the law. Then why are you saying कि बच्चे खराब कर रहे हैं? आपके बच्चे, आपको अगर लग रहा है कि बच्चे का इन्फ्लुएंस जो है वो YouTube देख के, हाँ, उन्होंने कहा था अपने बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चे को, आपने बताया था कि वो अपने बच्चे को शायद दिखा रहे थे कि ये देखो डक्की भाई, वो ऐसा कुछ था ना। वो जो बच्चा था वो मुझे जानता था, उनका बच्चा, उनके घर का ही बच्चा था, ठीक है।
उन्होंने पहले मुझे अपने दफ्तर बुलाया, मैं आपको शुरू से स्टोरी बताता हूँ जी। उन्होंने मुझे दफ्तर बुलाया सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर रूम के अंदर, वहाँ पे 4 ऑफिसर्स 5 ऑफिसर्स और बैठे हुए थे, और उन्होंने सबसे पहले मुझे चुपेरे मारी, ठीक है, मुझे गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। उसके बाद फिर उन्होंने एक बच्चे को वीडियो कॉल लगाई, उन्होंने कहा कि इसको जानते हो, साथ सिगरेट पी रहे एक हाथ से, तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। कौन है डकी भाई, चलो फटाफट गालियाँ दो इसको। फिर उसने माँ बहन की गालियाँ, बच्चे ने माँ बहन की गालियाँ दी। तो पॉडकास्ट पे तो वो कह रहे थे कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं और आपके तो घर में खुलेआम गालियाँ चल रही हैं, तो हाउ इट इज़ माई फॉल्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ माई फॉल्ट। मतलब गालियाँ आपसे खा रहे थे? हाँ, देखें बात ये है, वॉचिंग एज आई सेड, वॉचिंग यूट्यूब इज कम्प्लीटली ऑप्शनल एंड कंट्रोलेबल, आप कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। कोई ऐसा स्कूल है जिसमें जाने से कि आप कहेंगे हाँ जी उधर एडमिशन तभी मिलेगा जब आप यूट्यूब देखते हो? कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां पे आपने जॉब लेने जानी हो एज अ नर्स, तो वो कहेंगे हाँ जी आप यूट्यूब देखते हो तो आपकी सिलेक्शन होगी वरना नहीं होगी? वो तो ये क्या, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे जिंदगी में मुझे तो उस वक्त कैसा फील हुआ, उस वक्त क्या था, अल्लाह ताला मैंने क्या किया ऐसा? हाँ मैं सोचता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सोचता था, बट देन विद टाइम पता लगा कि अल्लाह ताला डे 1 से ही मेरे साथ था, वो विद टाइम मुझे पता लगा। अच्छा, आप वहां पर जो पैसों का मामला हुआ सारा, वो पैसे वापस मिल गए आपको? कैश था वो रिकवर करवा के दिए। आपकी कैट्स भी सारा पॉडकास्ट एंजॉय कर रही हैं, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान उधर भी जा रहा है। अच्छा तो आपको पसंद है ये? रूप को पसंद है? नहीं, रूप को भी पसंद है लेकिन ज्यादा मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, तो वो पैसे भी समझो, आपको तो लगा होगा कि इस वक्त जो जाता है जाए, मैं बाहर आ जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं था। आपने अपने घर वालों को कहा था कि कितने दे देना, कितने ना दे देना, ऐसा ना करना, सारे ही ना दे देना? नहीं, मेरे तो घर वालों के अकाउंट भी ब्लॉक थे, मेरे ग्रैंडफादर के अकाउंट भी ब्लॉक थे। अच्छा। हाँ जी, और बल्कि शुक्र है कि मैं बात कर रहा हूँ बीच में। अक्सर अदालतों में, क्योंकि अब ऑफिसर्स की बेल हो गई है, तो वो अक्सर कहते हैं हम अदालतों में हम अक्सर बयान वगैरह देते हैं, तो इधर समटाइम जज साहब बुलाते हैं, तो वो ये कहते हैं हम तो बड़ी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो फिर आपने मेरी माँ का अकाउंट क्यों बंद किया फिर, या मेरे बाप का अकाउंट क्यों बंद किया है, मेरे ग्रैंडफादर का अकाउंट क्यों बंद किया, जो जिंदगी में मेरी वीडियो में नहीं है, ना जिंदगी में कभी जिक्र हुआ? कि पूरे पाकिस्तान को नहीं पता, मेरे पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि मेरे दादा अबू भी हैं। बिल्कुल। उनका अकाउंट क्यों बंद किया? उसमें नीचे आईओ के सिग्नेचर हुए हैं। किस मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो पॉडकास्टों पे आके झूठ ऐसे बोलते हैं, पता नहीं शायद ये यूट्यूब को थोड़ा उस तरह से समझते हैं, यार आप अगले दिन एक्सपोज हो जाओगे। इट इज नॉट योर कंट्रोल्ड मीडिया या आपके अपनी मर्जी से हाँ जी ये एवरीवन इज हैविंग देयर ओन प्लेटफॉर्म। आपकी बात का कोई भी काउंटर दे देगा अगले दिन। आपको पता है जेल में जाके जब कोई सियासतदान वापस आता है ना, तो कहते हैं कि अब सही सियासतदान बना है ये अब इसकी तरक्की हो गई है, ये अब देखा कितना फेमस हो गया है। आपने कितना डिफरेंस फील किया? अल्लाह ताला, एक पंजाबी की मिसाल, आई डोंट नो आपको समझ आए कि नहीं, कुब्बे नु लत मारी उदा कुब निकल गया, सीधा हो गया। यानी कि किसी की कमर खराब थी, उसको किसी ने ह्यूमिलेट करने के लिए उसे टांग मारी और वो बिल्कुल सीधा हो गया, लाइक उसकी कमर ठीक हो गई। समझते हैं कि और फायदा हुआ मुझे इस सारे टाइम पीरियड का? जेल से पहले अगर 70% बंदा पाकिस्तान का जानता है मुझे, आफ्टर जेल 100% जानना शुरू हो गया। वही बात हो गई ना। एंड आई कैन टेल दिस बिकॉज I should not, but like very highest of the highest people ने मेरे केस के बारे में पूछा। ये जो जेलों में या पेशियों पे जा रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, तो जो वीडियोस बनती हैं और डलती हैं, ये लाइक अ माफिया और ये वो, मुझे नहीं पसंद, बदमाशी मुझे नहीं पसंद। ये क्या है? उस टाइम तो इंसान की जान पे बनी होती है। पता नहीं, हाँ मुझे नहीं पसंद ये चीजें। जो भी हो, इट इज स्टिल एन FIR and FIR is not something you should be proud of. Exactly. ठीक है, आजकल ये प्राउड ऑफ चीज बन गई है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कुछ लोगों ने, बट FIR is not something that you should be proud of. ये मैं लोगों को, बच्चों को बताना चाहूंगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे शायद इस तरह की बातें सुनते हैं, हाँ जी मेरे पे तो केस हो गया, हाँ जी इन चक्करों में ना पड़ना, केस होना बड़ी बदनामी है, ठीक है, और सिस्टम को इतना भी वो नहीं लेना चाहिए। You should not have any case active on you. Be a very law abiding citizen, follow every law, don't be a बदमाश, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे चीजें अच्छी लगती हैं, फंस जाओगे आप, सीधी ही बात है। सिस्टम्स को इतना वो ना लें आप। वीडियो अच्छी लगती है कि हाँ जी पर्चे हैं, तो हाँ जी 10 पर्चे, ये वीडियो पे अच्छी लगती है। घर वालों से पूछें क्या बीतती है, ठीक है। तो ये इस चक्करों में ना पड़े, जहां आपको पता लगे कि हाँ जी FIR होने लगी है या कोई केस होने लगे, ट्राई टू सॉल्व इट।
ठीक है, अब ये बड़ी सीरियस बातें वापस आ जाते हैं। अब वो वाले डकी भाई जो जिन्हें लोग जानते हैं, हंसता खेलता शुगर लगाता लोगों को रोस्ट करता डकी भाई, शुरू से रोस्टिंग का पता था आपको कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं लोगों को रोस्ट कर सकता हूँ, बहन भाइयों को करना, रिश्तेदारों को, कजन्स को करना? नहीं, मैं असल में ना स्कूल में वो वाला बच्चा था जो सबको हंसाता था। ठीक है। मैं स्कूल कौन सा था आपका? बहरिया टाउन में ही था, बहरिया टाउन स्कूल। टीचर अक्सर जो है वो कोई लेक्चर दे रहे होते हैं तो मैं बीच में कोई जोक क्रैक कर देता था, तो वो लड़कियां हंसी ही तो हम भी खुश होते हैं। चलो लड़कियां हंस रही हैं हमारी जोक पे। कोई खास लड़की जिसे हंसाना चाहते, कोई क्रश, कोई स्टूडेंट लाइफ का? देखिए स्कूल में तो होता है, हर लड़के का होता है। तो अब बताएं ना वो कौन है, कौन थी, क्या नहीं थी? नाम लेना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि सीनियर थी, क्लास में थी? नहीं, क्लासमेट थी। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा कोई क्रश नहीं थी कि मर ही रहे हैं, हाँ बस पसंद थी, ठीक है, आ गई नहीं तो ना सही। उसे पता था कि आप? नहीं, उसको अच्छा हाँ, उसको पता था कि मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे एज अ शुगर लेती थी। दोस्त, फ्रेंड जोन नहीं होता जिसमें। अच्छा। तो मैं बड़ा फ्रेंड जोन था उसमें। तो लेकिन ना ये है कि क्लास के अंदर मैं बड़ा हंसाने वाला, लोगों को हंसाता था। तो बाद में जब मैंने मैट्रिक से मैं पास होके निकला ना, तो कॉलेज वाले टाइम पे ना मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। उस टाइम यूट्यूब बैन थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। बट मैं VPN लगा के मैं यूट्यूब वगैरह एक्सेस करता था, और मैं आई यूज़ टू वॉच कि बाहर के मुल्क में कौन से कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो मैं चाहता था कि मैं भी यूट्यूबर बनूं। ठीक है। बट जिस बंदे को मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता था, दैट वाज MKBHD। ठीक है। ही वाज अ टेक यूट्यूबर, और मुझे भी क्योंकि मेरे फादर का टेक और रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है, तो वो भी जो है वो टेक जो है वो घर में रखते थे। हमारे पास भी चीज़ें होती थी। जब किसी के पास कंप्यूटर नहीं था तो हमारे पास कंप्यूटर था, जब किसी के पास इंटरनेट नहीं था तो हमारे पास इंटरनेट था। तो आई वॉज वेरी अर्ली अडेप्टर, जल्दी मैंने अडेप्ट कर ली चीज़ों को। तो मैं टेक वीडियोज़ बनाता था। 2014 में मैंने चैनल शुरू किया सादी टेक के नाम से। मैं टेक वीडियोज़ बनाता था, मैं मोबाइल की शॉप से मोबाइल लेता था उधार, और मैं कहता था मैंने मोबाइल की वीडियो बनानी है, मैं वीडियो बना के उनको वापस कर देता था। फिर ये था कि उन्होंने उसी मोबाइल शॉप पे मैंने काम भी किया, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के देता। अभी भी आप देखें मेरे फोन का बहुत इतना क्लीन स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ना कोई बबल ना कोई एजेस, मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, हाँ 17 प्रो मैक्स है। नहीं ये मेरा तो अभी बेचारा पुराना मॉडल। चले मेरे पास 17 के पड़े हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर के, चाहिए हो तो। नहीं आपके दोस्त यार सारे क्लीन लगा के दूंगा। आईफोन्स बांट रहे होते, तो आप नहीं आईफोन बांटते? नहीं, मेरे पास इतने पाया, मेरे पास कोई आईफोन नहीं है भाई। नहीं, वो वाकई बांटते हैं कि मुझे भी शुगर मिलता है? वो उनसे पूछें, वो बांटते होंगे। आपने कभी देखा बांटते हुए? लोग गिव अवे करते हैं, हाँ कुछ गिव अवे। अच्छा, तो प्रोटेक्टर फिर मैं लगवाने आ जाऊँ आपसे, फोन ले मर्जी, इतना साफ प्रोटेक्टर मैं आपको लगा के दूंगा क्योंकि मेरे बचपन का हाथ बैठा हुआ। एनीवेज, तो मैं वहाँ पे मेरा काम था थोड़ा सेल्स का, कि मतलब कस्टमर्स देखना कि कोई आया तो उनको फ़ोन सजेस्ट करना। तब कीपैड वाले आते थे ज़्यादातर, और थोड़े से LG के, सैमसंग के, गैलेक्सी S2 अल्ट्रा, S2, गैलेक्सी S2 से शुरू होता है, गैलेक्सी S2, S3, ये उस ज़माने की बहुत पुरानी बात है। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है। अभी तो ये S17, S16 अल्ट्रा, पता नहीं S26, पता नहीं कौन से आ गए, ये बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। नया एंड्रॉइड फ़ोन बिल्कुल न्यू आया था। आईफोन भी 3GS, iPhone 4, ये उस ज़माने की बात है। तो उनको सजेस्ट करना कि किसी के फ़ोन पे कोई मसला होता है, जेल ब्रेक किसी ने करवाना, उस टाइम में जेल ब्रेक चलता था। जेल ब्रेक मीन्स कि आपका आईफोन जो है वो लॉक्ड होता है, वो अनलॉक हो जाता है। अच्छा। सो बेसिकली आपके ऐप स्टोर पे जितनी ऐप्स हैं वो फ्री हो जाती हैं, वो आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और भी उसके बेनिफिट्स होते हैं, ब्लूटूथ आ जाता है आपकी उस पे, मतलब इट्स लाइक अनलॉकिंग एन आईफोन। अब नहीं वो चलता, पहले चलता है जेल ब्रेकिंग एन आईफोन, जो लोग जिनको पता ना उनको पता है। इसी तरह एंड्रॉयड का चलता है रूट, इसी तरह विंडोज़ की कुछ विंडोज़ क्रैक तो अभी भी चलता है, पायरेसी जिसको कहते हैं। तो वो उस ज़माने में ना किसी के पास इंटरनेट हुआ करता था, ना किसी को इतनी नॉलेज हुआ करती थी, तो वो करवाने आते थे कि अच्छा आप ना हमें हमारे लैपटॉप के अंदर एडोबी एक्रोबैट इंस्टॉल कर दो, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर दो, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल कर दो। अब वो अपने घर में बैठ के करेंगे तो उनको परचेज करनी पड़ेगी, मैं उनको क्रैक कर देता था। इसी तरह लोग आते हैं कि हमारी जो है लैपटॉप स्लो हो गया, इसको क्या करना है, तो मैं उसका बैकअप लेता था एक USB में, उनके लैपटॉप पे नई विंडोज इंस्टॉल करता था, नए ड्राइवर्स करता था। मैं कहता था ये लो आपका फ्रेश लैपटॉप। आप काम करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ से उठे और मम्मी डैडी बच्चा और बिल्कुल किताबें बंद की और व्लॉगिंग शुरू कर दी? नहीं, मैं अभी आपने देखा होगा जब आपका सेटअप लग रहा
तो मैं सबसे पहले आके पूछा कि कैमरे कौन से हैं। फिर मैंने इसे पूछा कि आप FX3 यूज किया करो, सोनी FX3, इट्स अ वेरी गुड कैमरा फॉर वीडियोस। अब शादी की तरफ आ जाते हैं। वो हमें स्टोरी पता है कि रूप ने आपको जैसे भी कांटेक्ट किया। शादी होने के बाद लाइफ थोड़ी सीरियस थी, आपको लगा क्या चेंज लगा? मतलब पहले लाइफ, उसके बाद शादी के बाद आपको लगा कि बाउंड टू सम रिस्पांसिबिलिटीज हो गया हूँ? मेरी नहीं है। अच्छा, मैं किसी चीज में बाउंड नहीं हूँ। मेरा ये है कि मैं जैसा शादी से पहले था वैसा ही हूँ। लोग मुझे व्लॉग में देख सकते हैं, मेरे में कोई चेंज नहीं है। लोग मुझे अगर आप एग्रेसिव देखना चाहते हो, जिसमें मैं सम टाइम लड़कों वाली बातें भी कर देता हूँ, जिसमें हल्की फुल्की गालियां भी आई थी, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देख लो, ठीक है? उसमें मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड होता हूँ। लाइव से कितना पैसे कमा लेते हैं? मैं लाइव वो वाली लाइव नहीं करता पैसे कमाने वाली, वो तो टिकटॉक लाइव होती है, मैं वो नहीं करता। मैं यूट्यूब ज्यादा यूट्यूब। हाँ। तो कौन सा यूट्यूबर पसंद है डक्की भाई को? आई थिंक जो इस वक्त, वो मेरा चेंज होता रहता है, मेरा बड़ा सीजनल है। हाँ। जिसको मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, देखता हूँ, समीर रायना। क्यों, क्या वजह? वेरी फनी। हाँ, ठीक है। वेरी फनी। और वो ही यूज्ड टू बी अ लाइव स्ट्रीमर पहले। ठीक है। पहले वो माइनक्राफ्ट वगैरह खेलता था, GTA वगैरह और ये तरह की गेम्स खेलता था, तो मैं तब से इसको देख रहा हूँ। अच्छा, और टिकटॉक में कोई पसंद हो? टिकटॉकर्स में टिकटॉक पे मैं ये है कि जो हमारे फैन पेजेस हैं, एडिटर्स हैं, उनकी मैं एडिट्स वगैरह देखता हूँ। अच्छा। और जो हमारी ही व्लॉग के जो क्लिप्स आते हैं वो वाला वो देखता हूँ मैं बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं टिकटॉक पे कुछ भी नहीं देखता। अच्छा, पाकिस्तानी यूट्यूबर भी बताए ना कोई? व्लॉगर है डक्की भाई। अपने आप को, आपको लगता है सेल्फ प्रेजर हैं आप? नहीं, आई एम नॉट अ सेल्फ प्रेजर। सेल्फ ऑब्सेस्ड सोशल ना ही मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, ना मैं सेल्फ प्रेजर, ना मैंने ऑनलाइन कभी आके इसको लिया हो कि हाँ जी मैं बेस्ट हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं नंबर 1। मैंने अभी मेरे पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल यूट्यूबर में सबसे पहले मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मेरी बड़े लोगों के साथ रेस लगी हुई थी। लोग झूठ बोलेंगे कि हाँ जी हमें तो परवाह ही नहीं थी, ये फजूल बातें हैं। परवाह ना हो तो कोई बट लेकिन मैं तो जेल में बैठ के भी 8 मिलियन से 9 मिलियन तो मेरे जेल में बैठे बैठे हो गए थे। कहने का मकसद ये है कि आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन। ऑल आई नो कि मेरा कंटेंट क्या है। अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो उसमें कौन कौन कैटेगरी में कौन मेरे से बेहतर है नहीं है, कोई मेरे से नीचे है नहीं है। मैं व्लॉगिंग करता हूँ, आई नो कि कोई मेरे से बेहतर है नहीं है, या कोई मेरे से नीचे है नहीं है। मुझे लोगों को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट लाइक दैट आई नो एवरीबडी नोज, ऑडियंस ऑल्सो नोज कि किसकी गेमिंग अच्छी है, किसकी लाइव स्ट्रीम अच्छी है, किसकी व्लॉगिंग अच्छी है। ये क्रिएटर नहीं होते कंपेयर करने वाले। बिल्कुल। आप इस तरह की चीज़ों को ऑडियंस पे छोड़ दिया करें। बिल्कुल। क्योंकि जब क्रिएटर बोलेगा, मैं अपने मुंह से बोलूंगा हाँ जी मैं तो बेस्ट हूँ, ये फजूल बात है। लेट ऑडियंस डिसाइड, क्योंकि वो देखती है आपको, तो और वो नजर आता है। तो मेरे ख्याल से कि as I said, हाँ। अच्छा, गाड़ियाँ आजकल कौन सी गाड़ी पसंद है? आप कह रहे हैं सीजनल है मेरा, गाड़ियाँ भी सीजनल है। गाड़ियाँ में भी सीजनल है। देखें 2022-23 के अंदर मेरी जो सबसे फेवरेट गाड़ी थी वो थी e-tron GT। मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। देखें गाड़ियाँ तो कोई भी कहते हैं हाँ जी मुझे बुगाटी पसंद है, बट इट मेक्स नो सेंस बिकॉज बुगाटी कैन नॉट कम इन पाकिस्तान। ठीक है, वो आ भी जाए तो उसका आपको 4-5 गुना ज़्यादा प्राइस देनी पड़नी है, तो वो किसी को सूट नहीं करता। बट आई एम गोना टॉक अबाउट the cars that I can actually own in Pakistan. ठीक है, उस टाइम पे 2022-23 के अंदर my favorite car was e-tron GT. It was my dream car and I managed to get that. हाँ, सारा चार्ज मिला के 5 करोड़ मेरी सुनील भाई से डील हुई थी 4.8 में। अच्छा, वीडियो मैंने 5 करोड़ बताया। वीडियो में 5 करोड़ इसलिए क्योंकि ट्रांसफर चार्जेस भी थे, इंश्योरेंस चार्जेस भी था, PPF के पैसे दिए, घर में चार्जर इंस्टॉल कराया, मुझे 5 करोड़ की गाड़ी पड़ गई थी। बट लेकिन उसके बाद ना, जब मैंने गाड़ी ले ली, e-tron GT चलाई, 2 दिन चलाई, 3 दिन चलाई, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो सिर्फ सोशल मीडिया का शोशा है बस। आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक आई थिंक आई जस्ट नीड अ गुड कार। आई डोंट नीड अ स्पोर्ट्स कार, आई जस्ट नीड अ गुड कार। क्योंकि मेंटली अगर मैं स्पोर्ट्स कार बाहर लेके निकलता हूँ, हर बंदा झूठ बोलेगा कि हाँ जी मैं अपने लिए निकलता हूँ, आप दूसरों के लिए निकलते हो कि लोग आपको देखें। बिल्कुल। कोई भी कहता ना हाँ जी मैं तो अपनी हैप्पीनेस के लिए निकलता हूँ, दिस इज अ लाई। बिल्कुल। लोग दूसरों के लिए निकलते हैं कि दूसरे लोग मुझे देखेंगे, शौक, एग्जैक्टली, कि दूसरे लोग मुझे देखेंगे। लड़कियां देखेंगी, लड़के देखेंगे, लोग मुझे अमीर समझेंगे, लोग मुझे कूल समझेंगे, क्योंकि मेरे अंदर इस तरह की वो है ही नहीं। मैं नहीं चाहता, अब मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में क्या सोचें, ये मेरे बारे में क्या सोचें। आई डोंट केयर। आई डोंट वांट यू टू थिंक कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं फेमस हूँ, नॉन फेमस हूँ। आई डोंट केयर। तो जब मैंने e-tron GT ली और मैंने सोशल मीडिया पे सारा रिस्पॉन्स देखा, मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया कुछ दिन। उसके बाद मैंने देखा कि यार ये तो सिर्फ वही मजा है बस जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, कि सोशल मीडिया पे वाह होगी। मेरी e-tron GT पाकिस्तान की, एंड एज आई सेड, लेट द ऑडियंस डिसाइड। बिल्कुल। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑडियंस को डिसाइड करने दे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और आप बता देना अगर मैंने गलत बात की है। बिल्कुल।
पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंस्ड गाड़ी अगर कोई है तो वो मेरी e-tron GT है। ऑडियंस को डिसाइड करने दे बेशक, बिल्कुल। किसी को लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है तो वो नीचे कमेंट कर दे। मैंने जब वो गाड़ी ली, ऑटोमेटिकली जितने लोगों ने पाक व्हील्स पे 4 करोड़ 20 की गाड़ी लगाई थी ना, सारे लोगों ने 5 करोड़ की कर दी, क्योंकि डकी भाई ने अपनी वीडियो में 5 करोड़ बोला है। एक भी गाड़ी की प्राइस नीचे नहीं थी, पता है। और एक बंदे ने 5.5 करोड़ की ली मेरे सामने। उसके बाद जितने कोर्स सेलर थे, क्योंकि वो गाड़ी इतनी वायरल हो चुकी थी, इट वाज अ क्विक पिक ऑन टिकटॉक, वो गाड़ी नजर आ गई, एवरीबॉडी वाज लाइक डकी भाई की गाड़ी। जितने कोर्स सेलर थे उन्होंने सेम गाड़ी ली, और नॉट जस्ट सेम गाड़ी, उन्होंने सेम कलर में ली। ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो आधे कोर्स सेलर की ड्रीम कार भी बन गई ऑन द स्पॉट। मुझे पता है कि मैंने उस गाड़ी को कितना उठाया है। उससे पहले कहाँ पे थी e-tron GT? आपने सुना कभी e-tron GT? बिफोर दैट मैं देख रही थी, आप कह रहे थे कि आप फॉर्च्यूनर चेंज करेंगे। हाँ, मैं फॉर्च्यूनर चेंज करूंगा, मैं लूंगा जेटोर T2। ठीक है। वो मैंने बुक भी कर ली है, मैंने day 1 पे ही बुक की थी। मैं गाड़ी क्योंकि लॉन्च पे देख के आया था तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त अपनी अगर वर्थ बताएं, नेट वर्थ या पैसे, जैसे हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में देखा, रजब भट्ट ने कहा कि मैं बिलियनेयर हूँ इस वक्त। मैं 1000 एयर हूँ, 1000 एयर। ठीक है, 54 एयर हूँ मैं। ठीक है, मैं गरीब ही ठीक हूँ भाई, मैं भाई कोई चक्कर नहीं मेरा। Why so गरीब? I'm very गरीब यार, I don't have anything, I have nothing। क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? देखने वालों को ये मैसेज देंगे, बी हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग, फैमिली का साथ दें। ठीक है, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी टेम्पररी। ठीक है, और वक्त गुजरता है, आपको पता नहीं लगता। अभी भी आप देखो, अगर आप 10 साल के हो, या मतलब अगर आप 20 साल के हो, तो आप ये देखो कि जब आप 10 साल के थे, उसमें टाइम डिफरेंस देखो तो आपको लगेगा कि शायद 1 महीने पुरानी बात है। तो वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। फैमिली के साथ गुजारें, अपने लव्ड वन के साथ गुजारें। ठीक है, दुनिया बहुत छोटी है, लोगों का ख्याल रखें, ऑफेंड ना हो। लोग इधर उधर बातें करते रहते हैं, मिट्टी पाएं, आगे बढ़ें, जिंदगी में सुकून आपको तब भी मिलेगा। ब्लड रिलेशंस के अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है आपके पार्टनर या स्पाउस का। अरूब एक लाइफ पार्टनर के तौर पे कैसी है? एज आई सेड, आपने कहा ना कि आपकी शादी के बाद कोई चेंज आया आप में, वो अगर बुरी होती तो मेरी लाइफ में चेंज आया था, और एक डिप्रेसिंग सा चेंज आता। शी इज वेरी नाइस। मेरे में कोई दबाव नहीं है, मेरे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शी नोज कि मैं उसके साथ हूँ, आई नो कि वो मेरे साथ है। शी नोज कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई दूसरा तीसरा नहीं है। आई नो दिस, शी नो दिस, दैट्स व्हाई वी आर टोटली फाइन। बिल्कुल। और उसको कोई ऐसी कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी सुबह उठना है, खाना बना के देना है, सैंडविच बना के देना है, हाँ जी, ऐसी कोई मैंने उस पर नहीं डाली। उसका दिल करता है वो 100 बिस्मिल्लाह करे। उसने हाउसवाइफ बनना है, 100 बिस्मिल्लाह बने, नहीं बनना ना बने। उसने सोशल मीडिया करना है, सोशल मीडिया करे, नहीं करना ना करे। शी इज़ नॉट फोर्स इनटू एनीथिंग, शी इज़ नॉट फोर्स इनटू गो एनीवेयर। हाँ, उसकी कुछ दोस्तियां मैंने कंट्रोल करवाई हुई हैं। आई डोंट लाइक सम गर्ल्स जो इसके साथ उठती बैठती हैं, दे वर वेरी बैड इन्फ्लुएंस, उनसे मैंने इसको दूर करवाया है। इसके अलावा मैंने इसको आज तक किया। आपके अम्मा अब्बा के साथ अरूब का कैसा रिलेशन हुआ? एक नॉर्मल ससुराल और बहू और वो वाला? बहुत फ्रेंडली, कोई ऐसा जो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर होता है, ऐसा कोई बुलशिट नहीं है। ठीक है, अरूब मेरी अम्मा के साथ बहुत अच्छी है, मेरी अम्मा अरूब के साथ बहुत अच्छी हैं, दोनों बहुत फ्रेंडली हैं। मैं अरूब की अम्मा के साथ बहुत अच्छा हूँ, उनके अब्बा जी के साथ बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल आप कह लें कि पूरे सर्कल का इंतहाई फ्रेंडली जो है ना वो रिलेशन है। और उसकी मेन वजह कि किसी को किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। मेरी माँ को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, अरूब की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं कहती है अरूब खाना नहीं पकाती है, अरूब ने घर में क्या अरूब पकाया को मेरी माँ की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। मसले तब आते हैं जब आप ना कराते हो, जब आप अपना पैर घुसाते हो जिसमें आपका बिजनेस नहीं है। When it's none of your business and when you try to involve yourself, तब मसला तब आता है। So अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वालों में, रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा नहीं है टॉक्सिक टाइप। सही। और आपको मतलब ससुराल वाला भी फिर कोई आपको नहीं पता कि ससुराल टिपिकली ससुराल क्या होता है? मतलब? पता है, हम जाते हैं, मिलने जाते हैं, वो भी आते हैं। बस इतना ही पता है। नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस तरह हम सुनते हैं लोगों के? नहीं। आप डकी भाई हैं, आप एक फेमस यूट्यूबर हैं, एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, जब आप अपने ससुराल जाते हैं तो क्या आपको फीलिंग आती है मैं दामाद हूँ इस घर का, मैं इतना बड़ा बंदा हूँ? बैठ के ऐसे बैठ जाऊँ नुक्कड़ में, मैं तो ये तो नहीं, किसी को ऐसे तो नहीं। और हाँ, आई डोंट कोई स्पेशल वो आपके लिए एकदम बेचारे प्रोटोकॉल सेट करने लग जाते हैं, वो दामाद आया है और वो भी इतना बड़ा यूट्यूबर है हमारा दामाद। नहीं, वो वैसे ही मेरे ख्याल से वैसी एथिक्स होते हैं कि कोई भी आए, कोई गेस्ट आए तो यू हैव टू बी नाइस विद देम, यू हैव टू यू नो वाटर फूड शुड बी देयर, यू नो इतना तो होता है। ऑब्वियसली मेरे पैर भी बाने शुरू कर देते, ठीक है,
तो मतलब जो बेसिक एथिक्स हैं वो तो होते ही होते हैं। हाँ, लेकिन कोई वीवीआईपी किस्म का नहीं वीवीआईपी मुझे चाहिए भी नहीं, होना वो क्यों होना ही नहीं, मतलब देयर इज नो नीड। आई डोंट वांट एनी वीवीआईपी व्हाटएवर। आई एम दामाद। नहीं वो मेरा वैसे भी बड़ा ख्याल रखते हैं। जब मैं जाता हूँ उनको पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है। क्या पसंद है? मुझे दाल माश विद बीफ कीमा पसंद है। अच्छा। ठीक है, मुझे मटन कोरमा पसंद है। ठीक है, देसी में मुझे ये पसंद है। मुझे आंटी की बिरयानी बहुत पसंद है, आंटी के हाथ की। दाल मस्सर चावल बहुत अच्छे बनाती हैं वो। तो कभी फरमाइश करते हैं मैं आ रहा हूँ ये पका लें? बहुत बार। अच्छा। और बल्कि एक बार अभी वो कुछ दिन पहले आई थी तो मैंने उनको कहा था कि आंटी मैं सामान मंगा रहा हूँ, आपने बना के देना है मुझे ये सारा। अच्छा। तो उन्होंने बना के दिए, 4-5 डिशेस बना के दी थी उन्होंने। सही। तो अरूप की भी कुकिंग है, अपनी अम्मा जैसी कुछ बना लेती हैं अरूप? नहीं है। इसके भी जिम्मेदार आप होंगे, छोटी सी वो थी जब शादी हो गई, क्या पता वो सीख ही लेती। नहीं, मैंने उस पर डाला ही नहीं कि वो बनाए, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको वैसे कुकिंग का शौक नहीं है। आपको तो कुछ आता बनाना, कोई अंडा उंडा फ्राई करना, वो जो आप व्लॉग्स में देख रहे होते हैं कभी मिल के कर रहे होते हैं? मैं बना लेता हूँ खाना अच्छा। सही। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया। और व्यूअर्स, हमने अरूप से भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी डकी भाई से जो बातें हो गई उसके लिए अभी हम जो है वो एंडिंग करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करने हैं। कमेंट्स हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ें, हम इंशाल्लाह कमेंट्स भी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।